प्रश्न संख्या 2 का 3। 39,241 रुपया में 14 रुपया मूल्य की कितनी कलम खरीदी जा सकेंगी तथा कितने रुपये बच जाएंगे। तो प्रश्न 2 का 3। तो इसमें हम 14 से 39,241 को भाग दे देंगे। कह रहा है 39,241 में 14 रुपया की कितनी कलम खरीदी जा सकेगी और कितना रुपया बचेगा। तो 14 से भाग दे देंगे, ठीक है। यानी एक कलम का दाम दिया हुआ है 14 रुपया और कुल रुपया भी दिया हुआ है कि 39,241 में कितना कलम खरीदा जा सकता है। तो देखिए 14 से भाग देंगे तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी 2 बार में लगेगा। 14 दूनी 28, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब 2 लिखेंगे यहाँ पे। 14 8 ही होता है 112, तो 8 बार में लगाएंगे 112। अब यहाँ पे 4 उतारेंगे तो 4 तो लगेगा नहीं 14 से, तो 1 भी उतार देंगे। तो 2 अंक उतार रहे हैं इसलिए यहाँ पे 0 देंगे। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो 2 लिखेंगे। 2 से लगेगा 14 दूनी 28, 11 में से 8 गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 13। तो कितना कलम खरीदा जा सकता है। 2,802 कलम खरीदा जा सकता है और कितना रुपया बचेगा, 13 रुपया, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे यहां पे, अतः 2,802 कलम खरीदी जा सकेंगी और 13 रुपया बच जाएगा। तो जो भागफल आया है उतना कलम हो जाएगा और जो शेषफल आया है उतना रुपया बच जाएगा, ठीक है। एक बस एक समान चाल से 2 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करती है। बस की चाल मीटर प्रति सेकेंड में निकालिए। तो प्रश्न 2 का 4। समय दिया हुआ है 2 घंटे, समय है 2 घंटे और दूरी बराबर दिया हुआ है 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर की दूरी बस जो है 2 घंटे में तय करती है, ठीक है। तो चाल निकालना है पहले। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, दूरी है 36 किलोमीटर, तो 36 बटा 2 हो जाएगा चाल। तो देखिए किलोमीटर घंटे है, तो 36 बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। तो जब समय घंटा में दिया हो और दूरी किलोमीटर में, तो चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 से 36 को काट देंगे, 18 दूनी 36, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया। अब कह रहा है कि बस की चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो देखिए, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को लिखेंगे हम 18 बटा 18 किलोमीटर बटा 1 घंटा। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा को,
यानी 1 घंटा में 18 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचा, तो 1 घंटा हो गया ये, और यहाँ पे 18। ठीक है, तो इसको इस तरह हम लिख लेंगे 18 किलोमीटर और 1 घंटा। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड में कह रहा है, तो 18 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 18 किलोमीटर में 18 गुना 1000 मीटर हो जाएगा, बटा 1 घंटा में, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो फिर 60 से गुना करेंगे तो ये हो गया सेकंड। तो देखिए 18 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, और 1 घंटा को सेकंड में बदलने के लिए 60 गुना 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 घंटा में 60 गुना 60 सेकंड हो जाएगा। तो इसको पहले काट लेते हैं। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 तिया 18, 3 दूना 6। देखिए 6 तिया 18, 3 दूना 6, 2 से 10 काट देंगे, 2 पचे 10, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका उत्तर होगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए प्रति को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह बस एक डैश लाइन देकर, या इस तरह भी लिख सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। ठीक है, प्रति सेकंड, या इस तरह एक लाइन भी सिर्फ दे सकते हैं, ऐसे तिरछा लाइन। तो बहुत ही आसान है। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 तिया 18, 3 दूना 6, 2 पचे 10, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मीटर पर सेकंड में होगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो पहले चाल निकाल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, फिर उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। प्रश्न संख्या 2 का 5, यदि एक पैकेट में 12 पेन रखे जा सकते हैं तो इस प्रकार के कितने पैकेट में 1332 पेन रखे जा सकेंगे। तो प्रश्न 5, तो इसमें क्या करेंगे, 12 से हम 1332 को भाग दे देंगे। तो कह रहा है कि एक पैकेट में 12 पेन रखे जा सकते हैं, तो इस तरह के कितने पैकेट में 1332 पेन रखे जा सकेंगे। तो 12 से क्या करेंगे, 1332 को भाग दे देंगे। ठीक है, तभी पता चलेगा कि कितने पैकेट में 1332 पेन रखे जा सकते हैं, क्योंकि एक पैकेट में 12 पेन रखा जाता है। तो 12 से देखिए एक बार में लगाएंगे तो 12, 3 में से 2 गया 1, फिर 3 लिखेंगे, फिर एक बार में लगाएंगे तो 12, फिर 1 आएगा, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 से लगाएंगे तो 12, यानी 111 पैकेट। तो लिखेंगे यहाँ पे 111 पैकेट में तो बस इसका उत्तर होगा 111 पैकेट। प्रश्न 3 का पहला, 924 जोड़ 426 को निकटतम 10 तक आकलित कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला, 924 जोड़ 426, तो निकटतम 10 है। तो देखिए निकटतम 10 यानी इकाई दहाई, दहाई वाला अंक देखना है, तो 9 को बस इसी तरह लिख देंगे। दहाई पे कौन है, 2 है,
ठीक है, दहाई पे 2 है और इकाई पे क्या है, 4 है। तो 4 देखिए इकाई वाला अंक 5 से कम है, तो बस 2 लिख करके शून्य दे देंगे। ठीक है, यानी 24 हो जाएगा 20। निकटतम 10 तक, तो निकटतम 10 जब भी बोले तो दहाई वाला अंक देखना है, इकाई दहाई। तो दहाई वाला के अंक अंक अगर इकाई वाला अंक 5 से कम हो तो शून्य हो जाएगा इकाई वाला अंक, और दहाई वाला अंक वही रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 को हम लिख देंगे, निकटतम 10 तक यानी दहाई वाला अंक है 2 और इकाई वाला अंक है 6, तो 5 से ज़्यादा है देखिए इकाई वाला अंक, तो 2 क्या बन जाएगा, 3, 1 बढ़ जाएगा और यहाँ पे शून्य दे देंगे इकाई पे, तो 26 क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो जब भी इकाई का अंक 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो दहाई वाला अंक 1 बढ़ जाएगा, और 5 से कम हो तो दहाई वाला अंक वही रह जाएगा और इकाई वाला अंक शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब जोड़ेंगे, 0 0 0 2 3 5 9 4 13। तो देखिए निकटतम 10 तक इसका उत्तर होगा 1350। दूसरा 41,825 जोड़ 15,002 को निकटतम 1000 तक आकलित कीजिए। तो निकटतम 1000 तक आकलित करना है, तो 1000 के स्थान पे कौन है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 के स्थान पे 1 है और 10,000 के स्थान पे 4 है, तो 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, बस 1000 के स्थान से मतलब है और 1000 के बाद वाला स्थान से, यानी इकाई दहाई सैकड़ा वाला स्थान से। ठीक है, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा पे जो है 500 से ज़्यादा है। ठीक है, 500 से ज़्यादा है, देखिए 825 है, तो एक क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा और बाकी सब शून्य। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 के स्थान पे 1 है। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा के जो स्थान पे है वो 500 से ज़्यादा है, 1000 में 500 देखेंगे, अगर 500 से ज़्यादा रहे इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक तो 1000 वाला अंक 1 बढ़ जाएगा और बाकी सब शून्य हो जाएगा, तो 42,000 हो गया निकटतम 1000 में इसको ये। अब देखिए यहाँ पे 1000 निकटतम 1000 तक इसको भी करना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 के स्थान पे 5 है और 10,000 के स्थान पे 1, तो 1 तो 1 ही रहेगा, 10,000 से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, 10,000 के स्थान पे है जो, तो 1000 के स्थान पे है 5। ठीक है, और इकाई दहाई सैकड़ा वाला जो है अंक वो 500 से कम है, देखिए 2 है, 500 से कम है ये 3 अंक। ठीक है, तो 5 5 ही रह जाएगा और बाकी सब शून्य हो जाएगा, तो ये हो गया 15,000। अब जोड़ देंगे, तो 42 15 42 10 52 5 57, यानी 57,000 इसका उत्तर होगा। तीसरा 1618 माइनस 244 को निकटतम सैकड़ा तक आकलित कीजिए। तो 1618 को निकटतम सैकड़ा तक करना है पहले, तो देखिए सैकड़ा के स्थान पे कौन है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पे 6 है, 1000 के स्थान पे 1 है, तो 1000 से यहाँ पे अभी हमको कोई मतलब नहीं है, तो सैकड़ा का स्थान पे है 6 और इकाई दहाई का स्थान पे है 18, तो सैकड़ा निकटतम सैकड़ा में 50 देखना है, तो इकाई दहाई में जो अंक है वो 50 से कम है, देखिए तो 6 6 ही रह जाएगा और ये दोनों शून्य हो जाएगा, तो 1618 हो गया, 1600 निकटतम सैकड़ा में 244, तो सैकड़ा के स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है 2, तो 2 लिख देंगे, और दहाई इकाई और दहाई पे जो अंक है वो 50 से कम है, देखिए 50 से कम है 44 है, तो 2 2 ही रह जाएगा, देखिए 2 जो है 2 ही रह जाएगा सैकड़ा के स्थान वाला, और ये दोनों शून्य हो जाएगा, 50 से कम है क्योंकि इकाई दहाई वाला अंक 50 से कम है, तो 1600 में से 2 घटेगा मतलब 200, तो हो जाएगा 1400, यानी 1400 इसका उत्तर होगा। 4
42,615 माइनस 5,217 को निकटतम हजार तक आकलित कीजिए। बयालीस हजार छः सौ पंद्रह को निकटतम हजार तक आकलित करना है, या मतलब ये दोनों को। ठीक है, तो देखिए पहले 42,615 को करेंगे। निकटतम हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे 2 है और 10,000 के स्थान पे 4 है, तो 10,000 के स्थान वाला वैसे ही रह जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हजार के स्थान पे 2 है और इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे 615 है, तो निकटतम हजार कर रहा है तो 500 देखेंगे, यानी 500 से ज़्यादा है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक, तो 2 क्या बन जाएगा 3 और बाकी सब शून्य। अब इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पे 5 है और जो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है वो 500 से कम है। देखिए यहाँ पे 500 से कम है, 217 है, तो 5 5 ही रह जाएगा और बाकी सब शून्य हो जाएगा, तो घटा देंगे। तो 43 में से 5 गया 38,000, इसका उत्तर होगा निकटतम हजार में। 5 6,750 जोड़ 3,812 जोड़ 4,127 को निकटतम सैकड़ा तक आकलित कीजिए। तो निकटतम सैकड़ा तक, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 7 है तो 6 ही रह जाएगा। सैकड़ा के स्थान पे 7 है और इकाई दहाई के स्थान पे 50 है, तो देखिए 50 है तो 50 है, या 50 से ज़्यादा भी रहता है तो 7, यानी सैकड़ा का स्थान वाला 1 बढ़ जाएगा 8 हो जाएगा और ये दोनों शून्य। यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पे 8 है तो सैकड़ा के स्थान पे 8 है और इकाई दहाई के स्थान वाला 12 है, यानी 50 से कम है, तो 8 8 ही रह जाएगा और ये दोनों शून्य। अब यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 1 है, ठीक है, और इकाई दहाई के स्थान वाला 27 है, यानी 50 से कम है, तो 1 1 ही रह जाएगा और ये दोनों शून्य हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो 0 0, 8 8 16 1 17, हाथ में रहा 1, 6 3 9 9 4 13 1 14, यानी 14,700 इसका उत्तर आएगा निकटतम सैकड़ा तक। प्रश्न 4 का पहला, 24 गुना 628 का आकलन कीजिए। चौबीस गुना 628 का आकलन करने का है, तो 24 देखिए 20 के नज़दीक है तो 20 लिख लेंगे। 628 600 के नज़दीक है, तो जिसके भी नज़दीक रहे, अगर 25 होता तो 30 लिखते क्योंकि 25 30 के नज़दीक है। 650 होता तो 700 लिखते, ठीक है, या 650 से ज़्यादा होता तो भी 700 लिखते। 25 से ज़्यादा होता तो भी 30 लिखते, ठीक है, लेकिन 25 से कम है, यहाँ पे 650 से कम है, इसीलिए 600 लिखे हैं। यहाँ पे अपने मन से आकलन करना है, तो देखिए 600 गुना 20 कितना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 12,000। 12,000। दूसरा, 1,237 भागा 548 में भागफल का आकलन कीजिए। तो 1,237 को किससे भाग देना है, 548 से, तो इसको आकलन करना है। तो देखिए 1,237, ठीक है, तो 1,237 1200 के नज़दीक है, ठीक है, 1237 इसको बोल सकते हैं। तो 37 जो है 50 से कम है, या ऐसे भी देखिए 1237 1200 के नज़दीक होगा। अगर 1250 होता या 1250 से ज़्यादा होता तब 1300 लिखते, ठीक है। 548 600 के नज़दीक है, क्यों, तो 1,237, ठीक है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक जो है
1237, ये 1000 के नज़दीक है। ठीक है, देखिए 12, इसके पहले हम बताए थे वो गलती है, क्योंकि ये पूरा को देखना है। 1237, तो 237 है, देखिए 500 से कम है, 1500 से ये कम है, 1237 है। ठीक है, 1500 से कम है, यानी 1500 से अगर ज़्यादा भी रहता तो हो जाता 2000, लेकिन 1237 है, तो इसको 1000 सीधे कर लेंगे। और 548, देखिए 550 से कम है, तो ये 500 के नज़दीक हुआ। तो जब भी इस तरह का आकलन हो तो हमेशा पहला वाला अंक देखेंगे, पहला वाला अंक 1 है और बाकी सब 500 से कम है। देखिए 237 है, तो ये 1000 हुआ, एक ही रह जाएगा, बाकी सब शून्य। यहाँ पे भी ये अंक 5 है, इसके दोनों 50 से कम है, तो 500 हो जाएगा। तो 2, 500 से 1000 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 2, यानी इसका उत्तर हो गया 2। तो जब भी देखिए इसमें कोई ये नहीं है कि निकटतम 100 निकटतम 1000, बस पहला अंक देखना है। जो भी सुविधा के अनुसार इसको अपने मन से आकलन कर देना है। तीसरा, 78 को रोमन संख्यांकों में लिखिए। 4, 69 को रोमन संख्यांकों में लिखिए। 5वां, LXX को हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखिए। तो तीसरा में 78 को रोमन संख्यांकों में लिखने के लिए कह रहा है। तो 78, देखिए L मतलब होता है 50, रोमन में L मतलब 50, X मतलब 10, तो 50 10 60, फिर X मतलब 10, तो 50 10 60 10 70, और 8 का हो जाएगा V मतलब होता है 5 6 7 8। तो देखिए 50 60 70 70 और 8 78। ठीक है, 4 में 69 को रोमन संख्यांकों में लिखना है। तो L मतलब 50, X मतलब 60, 60 हो गया। अब 9, तो 9 X मतलब 10 होता है, और X के पहले अगर 1 लिख दिए यानी I, तो 9 हो गया। 10 में से 1 घटेगा, अगर कोई भी संख्या बायां तरफ लिखा हो, बड़ा संख्या के बायां तरफ, तो घटेगा, और इधर लिखा हो दायां तरफ तो जुटेगा। जैसे 5 6 7 8 इस तरह से जोड़ रहे थे। इसमें 10 में से 1 गया 9, और 50 10 60, तो 60 9 69। 5वां में LXX भी का हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखना है। तो देखिए 50 60 70, भी मतलब होता है 5, तो 50 60 70 5 75। L मतलब 50 होता है, X मतलब 10, फिर X मतलब 10, तो 50 60 70 5, भी मतलब 5, तो 75। तो इस तरह से हम प्रथम जांच परीक्षा के पूरा प्रश्न हल कर लेंगे।